Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the instrument. तो ऑब्स एंड गायनी में इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और इंस्ट्रूमेंट के यूजेस क्या होते हैं, और हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ आइडेंटिफाई फीचर्स के साथ हम उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो ज़्यादातर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट है हमारा ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप, राइट। पहला इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप। तो ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का आपको ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का फ्लैट एंड दिख रहा होगा ये, और इस पे क्या है, ट्रांसवर्स सिरेशन प्रेजेंट होता है, राइट। ये ट्रांसवर्स सिरेशन आपको दिख रहा होगा और इसके पास रॉचेट लॉक होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका मेनली यूज़ होता है कि हम लोग इसको होम्योस्टैटिक फॉरसेप की तरह यूज़ करते हैं। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारा है ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप, राइट। नेक्स्ट है निडल होल्डर। निडल होल्डर क्या है, ये निडल होल्डर जो है वो निडल को पकड़ने के लिए काम में आता है। जो इसका टिप है, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, इसके यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको एक आई दिख रहा होगा, लाइक ऐसे रहता है कुछ खाली सा, ये आई की तरह होता है, आई शेप में। तो इसको ये क्या करता है कि जो ग्रूव होता है, ये जो आई होती है वो प्रिवेंट करती है कि जो निडल है वो स्ट्रेट ना हो। तो दिस ग्रूव प्रिवेंट द स्ट्रेटनिंग ऑफ द निडल्स, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो हैंडल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें अदर फॉरसेप का, तो अदर फॉरसेप के कंपैरिजन में इसके हैंडल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और जो इसका एंड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और यहाँ पे आई लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको आई या फिर ग्रूव दिख रहा होगा, और इसके हैंडल्स हमेशा याद रखना कि इसके हैंडल्स हमेशा बिगर होते हैं, और मल्टीपल क्रिस क्रॉस यहाँ पे आपको सिरेशन दिख रहा होगा, मल्टीपल क्रिस क्रॉस सिरेशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये सारी फीचर्स होते हैं निडल होल्डर को पहचानने के लिए, राइट। तो इसको हम लोग यूज़ में क्यों लेते हैं, इसका क्या यूज़ होता है कि इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, निडल को होल्ड करने के लिए। निडल होल्डर का नाम से ही पता चल रहा है, निडल को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम, यहाँ पे कॉनकेव ब्लेड है और ये हमारा सैफ्ट है, और ये आपको ग्रूव दिख रहा होगा, ये ऐसे ग्रूव रहता है यहाँ पे। तो ये ग्रूव क्या करता है कि जो भी फ्लूइड होता है, जो भी, या फिर जो भी ब्लड कह सकते हैं, या फिर जो भी मटेरियल होता है, उसको बाहर आने में हेल्प करता है। इसी के द्वारा ये ईजली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो आप ये दोनों ब्लेड देख सकते हो, एक ब्लेड इधर है और एक ब्लेड इधर है, तो इसमें दो कॉनकेव ब्लेड होते हैं, सैफ्ट होता है और एक ग्रूव होता है। तो जब हम इसको इंसर्ट करते हैं वजाइना में, अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं ऐसे वजाइना में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मदर को बोलते हैं कफ करने के लिए एक बार। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है, कफिंग करने पे मदर के एमनियोटिक फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मदर की मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो चुकी हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड आता है, अगर हम लोग सिम्स स्पेकुलम को वजाइना में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है इस ग्रूव से, तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। ये एक मेथड है देखने के लिए कि कैसे हम लोग पता करते हैं, कंफर्म करते हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गए हैं, राइट।
तो इसका यूजेस क्या है, ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है और इसको हम लोग माइनर प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, लाइक पैप स्मीयर, IUCD को इंसर्ट करते हैं तो हम लोग वजाइना वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग माइनर और मेजर सर्जरीज में भी इसका यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आप लोग देखोगे ये क्या है, ये है हमारा एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो ये क्या करता है, इसके 2 लूप होते हैं, राइट, यहाँ आप लोग देख सकते हैं और दोनों लूप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स कि अगर एक एंटीरियर की तरफ है तो एक एक्सटीरियर की तरफ, बाहर की तरफ रहता है। तो आप देखो एक अंदर की तरफ रहता है और एक बाहर की तरफ। तो हम लोग जब इसको यहाँ से होल्ड करते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं और दोनों 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लाइक 15 डिग्री पे ये मुड़े रहते हैं। यहाँ से आप देखो 15 डिग्री, 15 डिग्री का ये लोग एंगल बनाते हैं, राइट। तो इसका नाम हम लोग सिम्स कैसे पढ़ा, सिम्स, तो सिम्स नाम किसका था, जेम्स मैरियन सिम्स का था, जो कि यूके के सर्जन थे, उन्होंने ये नाम दिया था। और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप देखो कि फेनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे फेनिस्ट्रेशन है, कुछ ट्रांसवर्स फेनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट में ये एंगल बनाएंगे, राइट। और इसका हम लोग रेक्टम एग्जामिनेशन और वजाइना एग्जामिनेशन में हम लोग यूज करते हैं इस एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का। तो नेक्स्ट है हमारा वल्सेलम। वल्सेलम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वल्सेलम का यूज हम लोग करते, पहले हम लोग फीचर्स देखते हैं कि इसका फीचर क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो इसका हम लोग टिप देखेंगे, यहाँ पे जब टिप देखेंगे तो यहाँ पे शार्प रैट लाइक टिप दिखाई देगा, जैसे चूहे के दांत होते हैं उस तरह से कुछ 4-5 ऐसे कुछ इसके टिप पे दिखाई देगा, राइट। और जो हम लोग यहाँ पे दोनों ब्लेड के बीच में गैप, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप इन दोनों को, लेट मी चेंज कलर ऑफ माई पेन, तो जब इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे, इन दोनों टिथ को आप ज्वाइन करोगे तब भी यहाँ पे एक गैप बनेगा, यहाँ पे एक गैप बनेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है वल्सेलम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस गैप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वल्सेलम है, राइट। और यहाँ पोस्टीरियर एंड में इसके क्या होगा, रैचेट लॉक लगा रहता है। और इसकी क्या खास बात होती है कि जो ये अपवर्ड साइड में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्केविटी बनाता है, ये जो एक कॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जो इसके एंटीरियर साइड का पोर्शन होता है। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं सर्विक्स का लिप होल्ड करने के लिए, टू होल्ड द लिप ऑफ द सर्विक्स, इसको हम लोग यूज़ करते हैं वल्सेलम को। ये एक इम्पॉर्टेंट यूज है, आप लोग एग्जाम में बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये कोई गेस करो ये क्या है। तो ये है हमारा स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप में ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बना रहता है जो कि वल्सेलम में देखो, वल्सेलम में यहाँ पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है हमारा रिंग शेप स्ट्रक्चर है। ये है हमारा स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, यूज हम लोग करते हैं फॉर पेंटिंग एंड ड्रेपिंग ऑफ पार्ट्स बिफोर द सर्जरी, टू अप्लाई प्रेशर विद द स्वैब ड्यूरिंग द पेल्विक सर्जरी, to hold the lip of the cervix in pregnant female during the cerclage surgery, right। तो जब किसी भी प्रेग्नेंट वीमेन की सर्जरी होने जा रही है उसके पहले अगर हमको पेंट करना है, मीन्स कि कॉटन स्वैब से क्लीन करना है, स्टेराइल करना है वीमेन के एब्डोमेन को, तो हम लोग स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग स्पॉन्ज को होल्ड करके और क्लीन करते हैं, मदर के एब्डोमेन को स्टेराइल बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। कैन एनीबडी कैन गेस व्हाट इज दिस, क्या लग रहा है। ये है हमारा चिटल फॉरसेप।
चिटल फॉरसेप बहुत ही फेमिलियर होंगे आप सभी लोग चिटल फॉरसेप से। ये कर्व्ड टिप रहता है, इसका जो टिप होता है वो कर्व्ड होता है और इसमें कोई लॉक नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। आप याद रखो कि दो में, एक ओवम फॉरसेप में और एक चिटल फॉरसेप में, इन दोनों फॉरसेप में लॉक नहीं होता है, राइट। ओवम फॉरसेप में और चिटल फॉरसेप में कोई लॉक नहीं होता है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हो। इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको निकालने के लिए, बॉयलर से निकालने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग देखे होंगे इसको ओटी में एक जार में रखा रहता है, वो जार में कोई सॉल्यूशन रहता है। आप लोग को पता है वो सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट में इसको रखा जाता है और जब भी बॉयलर से हमको कोई इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है तो इसकी हेल्प से हम लोग बॉयलर से इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और सर्जरी के लिए यूज करते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट यूज यही है चिटल फॉरसेप का, टू रिमूव द स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बॉयलर, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है यूटेराइन साउंड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार मेरे से तो बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा कि ये क्या है। ये मैम हमेशा पूछती थी ये क्या है, इसका ये टिप इसको क्या कहते हैं। तो यूटेराइन साउंड है ये, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो इसके फीचर्स हैं कि पहली बात कि इसका जो टिप है ये ऑलिव टिप है, इसको बोलते हैं ऑलिव टिप, इसका टिप का नाम है। और ये थोड़ा ऑलिव शेप का होता है, मीन्स कि लिटिल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई ऐसा नहीं कि परफोरेट कर देगा यूट्रस को, थोड़ा कर्वी रहता है, थोड़ा ऑलिव शेप का रहता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। तो ये यूट्रस के परफोरेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका जो टिप है वो ऑलिव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ मार्किंग हुई रहती है, शायद 14 मार्क्स तक का होता है यहाँ पे। और ये क्या हम लोग, इसका पर्पस क्या होता है, जब आईयूसीडी मिसप्लेस हो जाता है तो फिर उसको लोकेट करने के लिए, मीन्स कि मिसप्लेस है कि अब पर्टिकुलर जगह पे है अपने, तो हम लोग यूटेराइन साउंड का यूज करते हैं। इससे यूटेराइन एनोमलीज भी इससे डिटरमाइन हो जाती हैं। लाइक अगर सेप्टेट यूट्रस है तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो एनोमलीज हैं वो कौन सी हैं। और इससे हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट यूट्रो सर्वाइकल लेंथ चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, राइट। आप यहाँ देखो, आप लोग इसके यूज़ में देख सकते हो, आईयूसीडी में स्पेस अगर हुआ है तब इसका यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ एट राइट प्लेस और नॉट, टू डिटरमाइन द एनोमलीज, यूट्राइन एनोमलीज एंड टू चेक द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ, राइट। अब लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है हमारा हेगार्ड डायलेटर। हेगार्ड डायलेटर को पहचानना बहुत ही ईजी है। ये क्या करता है, ये करता है डायलेशन ऑफ द इंटरनल ओस। और इसका काम इसको हम लोग कब यूज़ में लेते हैं, व्हेन वी आर डूइंग एनी परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर लाइक डायलेशन एंड इवैक्यूएशन और डायलेशन एंड क्यूरेटेज, तो हम लोग इसका यूज़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी ग्रेविडा में हम लोग 12 से 14 नंबर का हेगार्ड लेते हैं, हेगार्ड डायलेटर लेते हैं, और मल्टी ग्रेविडा में हम लोग 16 नंबर का हेगार्ड डायलेटर यूज में लेते हैं, राइट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट ओनली हेगार्ड डायलेशन। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है तो प्लीज़ पुट एनी इमोजी इन द कॉमेंट सेक्शन। And thank you so much for watching my video, and if you have any doubt please ask your doubt in comment box. I will try to answer your doubts. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।